double cheeseburgers. I always like to order big enough where they think I'm ordering for a family, so that way it's not like, oh man, that fat guy just ordered all that for himself. You know, I don't limit myself to 3 meals a day. Over a 24-hour period, I'm more of a continual, constant gravy. I'd like to get an 8-piece. The really depressing part about the body is just sort of let myself, and my stomach just gets so big. I was sitting at home, bored out of my brain, and I was just eating. From what the doctors have sort of said, like if you keep going, I was going to kill myself. I wasn't sort of going to make it to 40. I want to have babies and get married. I know that in the position I'm in, that wouldn't happen. I feel tired. It takes a lot to drag this around every day. People don't want to be seen with a fat person. हेलो फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज बेली फैट। तो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं बेली फैट के ऊपर। आज के डेट में ये जो प्रॉब्लम है ये हर दूसरे बंदे के साथ है कि भाई पेट निकल गया है बाहर, है ना। तो आज अपन जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है बेली फैट और इसके प्रॉब्लम्स, मतलब इसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह की भी प्रॉब्लम्स है उसको कवर कर लेते हैं और फिर उसके बाद इसके सॉल्यूशंस की बात करेंगे। और लास्ट में आप वीडियो को लास्ट से देखिएगा, लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिससे लिटरली आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी बेली फैट रिड्यूस करने में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअली जो बेली फैट है, फैट होता क्या है और पर्टिकुलर टारगेटेड बेली फैट को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, है ना। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, जो फैट परसेंटेज होता है वो जो हमारी बॉडी होती है ना, हमारे बॉडी में होता है बॉडी का होता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। तो बॉडी मास इंडेक्स में ओवरऑल चीज़ें कैलकुलेट होती हैं जिसमें से फैट उसका एक पार्ट है, जो मतलब हमारा फैट परसेंटेज उसका एक पार्ट है, ठीक है। और फैट क्या है? फैट कुछ नहीं है, फैट इज इक्वल टू स्टोर्ड एनर्जी, है ना। जो वो फैट है हमारे बॉडी में स्टोर्ड एनर्जी है। जब हमारी बॉडी कोई भी काम करती है तो उसको एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, तो वो फैट से लेती है। और ये फैट आता कहाँ से है? ये फैट आता है कैलोरीज से। और कैलोरीज कहाँ से आती है? कैलोरीज आती है फूड से, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ें तो क्लियर हो गई कि भाई अगर हमने अपना जो है कैलोरी सरप्लस ना करके कैलोरी डिफिशिएंट रखा तो हमारा जो है फैट रिड्यूस तो होगा, हाँ होगा, लेकिन उसके साथ साथ अगर हमने उसको सही तरीके से फॉलो नहीं किया तो हमारा मसल रिड्यूस भी हो जाता है, ठीक है, जो मतलब हमारे लिए हेल्दी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अपन एक जो प्रॉपर वे है ना उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि सबसे पहले हम चाहे कैलोरी डिफिशिएंट में जाएं या ना जाएं, है ना, सबसे पहले हम एक ऐसी चीज को अवॉइड करते हैं जो बहुत बेसिक है, ठीक है, वो है वाटर। अगर हमने अपना पूरे दिन का वाटर इनटेक सही रखा ना तो लिटरली हमारे जो ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज को बहुत बड़ा हेल्प मिलता है इससे, ठीक है। मतलब बोलने का मतलब ये है कि बॉडी फैट परसेंटेज रिड्यूस होता है अगर हमने अपना वाटर परसेंटेज को, जो रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लिया जो होल डे का होता है। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि हमें एक दिन में एटलीस्ट, है ना, 3 से 4 लीटर वाटर एटलीस्ट पीना है। और अगर हम चाहें तो अपनी मॉर्निंग का शुरुआत 1 ग्लास ल्यूक वार्म गुनगुने पानी से कर सकते हैं, 1 ग्लास ल्यूक वार्म वाटर से कर सकते हैं। वो और हेल्पफुल होगा हमारे लिए फैट को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि जो मॉर्निंग में हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, अगर जो हॉट वाटर क्या है मेटाबॉलिज्म को हिट करेगा, खाली पेट रहेंगे हम तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी एनाबॉलिक कंडीशंस में आएंगी, ठीक है। तो वो एक अच्छा साइन है। अगर हमने इसको 10-15 दिन फॉलो किया तो लिटरली एनाबॉलिक कंडीशन में आएगी। उससे होगा क्या, हमारे बॉडी और कहीं से नहीं, सिर्फ फैट से कुछ भी करने के लिए एनर्जी को यूज करेगी। उससे ये होगा कि हमारे बॉडी का फैट परसेंटेज ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये बहुत दुखद है कि हम अपने पर्टिकुलर किसी पार्ट का फैट रिड्यूस नहीं कर सकते बॉडी का। तो इसको लेके आप निराश मत होइएगा कि यार बेली फैट तो रिड्यूस नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं है। बेली फैट भी रिड्यूस होता है, बट क्या है ना कि हमारे बॉडी का जो फैट का जो मतलब स्ट्रक्चराइज है ना बेसिकली वो इस तरह से बना हुआ है कि ओवरऑल फैट परसेंटेज जो है हमारे बॉडी से रिड्यूस होता है, ना कि कोई टारगेटेड एरिया का। लाइक अगर हम जैसे हाथ का फैट रिड्यूस करना है, नहीं होगा, हम बेली फैट नहीं रिड्यूस होगा पर्टिकुलर, मतलब ओवरऑल बॉडी का फैट रिड्यूस होता है। तो हमें इस पे ध्यान नहीं देना है कि हमें अपना पेट कम करना है ना, हमें इस पे ध्यान देना है कि हमारे पूरे बॉडी का फैट परसेंटेज ड्रॉप हो, तो अपने आप ही हमारा जो बेली फैट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यही करना है कि अपने वाटर इंटेक का ध्यान रखना है। और दूसरी जो कॉमनली चीज़ें अवेलेबल है ना, और सबसे ज़्यादा अपने इंडिया में क्या है कि जो स्वीट्स है ना वो इतना इजी गोइंग है ना, मतलब कहीं पे भी अवेलेबल है, और क्या टेम्पटिंग भी बहुत होता है। और दूसरा क्या है, मंचिंग करना होता है तो ईजीएस्ट फॉर्म है, खा लेते हैं लोग। तो सबसे पहले उसको अवॉइड करना है। हमें एटलीस्ट 10 दिन तक के लिए ना शुगर को छोड़ना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या हम शुगर को बैलेंस कर सकते हैं।
लिटरली बोल रहा हूँ, ये जो 10 दिन छोड़ने की बात कर रहा हूँ ना, आप ट्राई करके देख लीजिए, शुगर को अवॉइड करके देख लीजिए 10 दिन तक, आपको लिटरली आपके बेली फैट में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। मतलब बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा, आपको हल्का हल्का सा फील होगा। ये फैक्ट है ना। आप ट्राई करके देखिए इसको, फिर उसके बाद आप यहाँ पे आके कमेंट कर दीजिएगा 10 दिन के बाद। लिटरली फर्क पड़ता है। और इसको अवॉइड करने के साथ साथ, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले कॉमन स्वीट उठा लेते हैं अपन, गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन, जैसे स्वीट की बात कर रहे हैं ना अपन, तो गुलाब जामुन एक स्वीट है, इसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स क्या हैं, कभी आपने सोचा है? मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं, जीरो। ठीक है, हाँ बस ठीक है, अगर जैसे आपको लो फील हो रहा है तो आप खा लोगे तो ठीक है, इसमें शुगर है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन इतना ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मतलब उसके बेनिफिट्स कुछ नहीं है। ठीक है, बस वही है, समझ जाओ, जीरो बेनिफिट्स, जस्ट बिकॉज कि इसमें सब कुछ रिफाइंड है, ऑयल भी रिफाइंड है, शुगर भी रिफाइंड है, फ्लोर भी रिफाइंड है, रिफाइंड व्हीट फ्लोर मैदा है इसमें, तो इसमें सब कुछ रिफाइंड है। इसका फायदा कुछ नहीं, सिर्फ नुकसान है। और इसके अगर नुकसान की बात कर लें तो कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, हार्ट डिजीज बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, आपकी जान भी जा सकती है। साला बोलेंगे कि यार क्या बोल रहा है, डरा रहा है क्या भाई, कि गुलाब जामुन खाने से कौन मर जाता है, बट एक्चुअली ये चीजें होती हैं, गुलाब और हुई भी हैं, लिटरली आप बिलीव नहीं करेंगे, गुलाब जामुन खा के इंसान मर सकता है। तो अवॉइड दिस, और अवॉइड एनी काइंड ऑफ स्वीट, और उसके अलावा जो भी पैकेट में चीज़ें अवेलेबल हैं, चिप्स उन सब चीज़ों को अवॉइड कर दीजिए। ट्राई टू स्टिक इन होल फूड, हाँ, चाहे वो फ्लोर हो, है ना, फ्लोर हो, ठीक है, चाहे वो फ्रूट हो, इसको होल कंज्यूम करना बेटर है। लाइक आटा यूज कर सकते हैं अपन, मैदा वैदा नहीं यूज करना है, और फ्रूट खाना चाहिए, ना कि फ्रूट जूस। जस्ट बिकॉज कि अगर होल फूड खाते हैं तो उससे हमें फाइबर मिलता है, और फाइबर हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, जिससे हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, जिससे हमारी बॉडी एनाबॉलिक कंडीशन में आती है, जो फैट रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो वी हैव टू डू इट ना, कि हमें तो बेली फैट कम करना है तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है, अगर जैसे क्या ना कि ये सब चीज़ें तो ठीक हैं, अगर हमने इन सब चीज़ों के अलावा एक ऐसी चीज़ है जिसको कर लिया ना, तो लिटरली बोल रहा हूँ, इन सब चीज़ों की भी जरूरत नहीं पड़ती है। कि हमें करना क्या है ना, हमें जो अपना डिनर है ना वो 6 से 7 बजे के बीच में कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद हमें डिनर नहीं करना है, मतलब डिनर क्या, मंचिंग भी नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है उसके बाद। चाहे वर्केहोलिक को आप रात भर काम कर रहे हो, चाहे कुछ भी नहीं, उसके बाद कंज्यूम नहीं करना है। ठीक है, पानी पी सकते हो आप, पानी पी सकते हो, ठीक है। तो लिटरली बोल रहा हूँ, उससे बहुत फर्क पड़ेगा आपके बेली फैट में। ये है क्या, आप बोलेंगे ना ये क्या बोल रहा है, ये एक्चुअली इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। ठीक है, जो एक फैंसी सा वर्ड लगेगा, लेकिन इंडिया में जो इंडिया के किसान हैं, इसको सदियों से, इवन विलेज में इंडिया के सदियों से करते आ रहे हैं। वहाँ पे लोग मैक्सिमम 8 बजे तक अपना डिनर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद सीधा नेक्स्ट मील मॉर्निंग में लेते हैं, विच इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो आप लोगों ने देखा होगा ना, लिटरली उनके एब्स तक निकले होते हैं। उसका रीजन यही है, क्योंकि 10-15 साल अगर आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग कर ली इस तरह की, तो आपके भी एब्स निकल आएंगे, सरप्राइजिंगली, बट निकल आएंगे इजीएस्ट वे, क्योंकि एब्स तो ऑलरेडी बॉडी में होते हैं। ठीक है, हमें फैट परसेंटेज तो ड्रॉप करना है, उसके बाद एब्स दिखने लगते हैं। तो ये एक फैक्ट है। अपन इसके अलावा जो चीजें कर सकते हैं ना, वो अपनी डाइट में प्रोटीन को ऐड कर सकते हैं। अब प्रोटीन से आप लोग के माइंड में सिर्फ आएगा प्रोटीन पाउडर, ओ ये कंपनी वो कंपनी महंगा, नहीं, प्रोटीन जरूरी नहीं है कि हम कोई सप्लीमेंट ही लें। प्रोटीन हम ले सकते हैं फूड से भी। लाइक अगर हम वेजिटेरियन है तो हम पनीर खा सकते हैं, हम चना खा सकते हैं, हम किडनी बीन्स, राजमा खा सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें और हम खा सकते हैं। ठीक है, जिसमें प्रोटीन होता है, लेकिन लिमिटेड। नॉन वेजिटेरियन है, एग्स खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, और कितनी चीजें मैं क्या बताऊं आपको। स्टिक टू बी इन वेजिटेरियन, ठीक है, अगर हो सके तो। और वेजिटेरियन जो रिसोर्सेज है ना प्रोटीन के, वो कंपेरेटिवली ज्यादा रिलायबल है और ज्यादा इजी डाइजेस्ट हो जाते हैं नॉन वेज प्रोटीन के कंपेयर में। तो यही है, अपने को अपने मील को डिजाइन करना पड़ेगा। जैसे मतलब एक ही खाना अगर हम रोज खाएंगे तो हमारी बॉडी कंफ्यूज्ड रहती है कि भाई ये क्या है यार, एक ही ग्रेन, फिर वो जो डाइजेशन का प्रोसेस है ना वो स्लो हो जाता है। तो हमें ब्रेकफास्ट चेंज करते रहना चाहिए। लाइक आज हमने चिला बना लिया, कल हमने उपमा बना लिया, परसों हमने क्या बना लिया, ओट्स बना लिया। मतलब ग्रेन्स फुल रखने हैं, ठीक है, इसमें लिमिटेड क्वांटिटी में। फिर उसके बाद जैसे हमने लंच किया तो लंच में हमने 2 रोटी दही के साथ ले ली, साथ में अपना कोई एक ग्रीन वेजीज ले ली। फिर शाम को जो भी डिनर करना था शाम को कर लिया हमने 6-7 बजे के आसपास, उसमें भी हमने पनीर ले लिया या फिर किडनी बीन्स ले ली, कुछ भी प्रोटीन का सोर्स ले लिया, एग ले लिए। ठीक है,
तो अगर हमने इसको बैलेंस किया ना जस्ट, तो हमारे लिटरली बोल रहा हूँ, हमारी बॉडी को फैट रिड्यूस करने में बहुत हेल्प मिलेगा, जस्ट बिकॉज कि प्रोटीन जो है ना, मैं आपको बेसिक समझाता हूँ उसके। जो प्रोटीन है उसका डाइजेशन स्लो होता है, एक्चुअली डाइजेशन स्लो होता है ना, तो उससे क्या होता है, हमें भूख नहीं लगती है। हमें भूख नहीं लगती है, हमारा और मंचिंग करने का मन नहीं करता है, हम और कुछ एक्स्ट्रा नहीं खाते हैं, क्योंकि हमारा फुल हमें ऑलरेडी फुल फील हो रहा होता है, तो हम एक्स्ट्रा कुछ खाएंगे नहीं, तो उससे होगा क्या, कैलोरी सरप्लस नहीं जाएगा ना, तो कैलोरी डिफिशिएंट में ही रहेंगे हम। और कैलोरी डिफिशिएंट में रहेंगे, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था BMR के बारे में, है ना, तो एक एवरेज ह्यूमन 1800 के आसपास कैलोरी ऐसे ही नेचुरली बर्न कर देता है बिना कुछ करे, है ना। और हम अगर कैलोरी डिफिशिएंट में रहेंगे, उसके अलावा अगर कुछ कैलोरी बर्न कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो मेन पॉइंट्स तो यही है। बेली फैट आपका इजीली इससे रिड्यूस हो जाएगा अगर आपने इसको फॉलो किया तो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको वर्कआउट प्रोग्राम के बारे में जानना है, 5 ऐसे एक्सरसाइज HIIT, ठीक है, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट जो होता है ना, वो अगर आपको जानना है जो आपके इस प्रोग्राम को 2x कर दें, तो उसके लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा। अगले वीडियो में उसको कवर करूंगा। 5 ऐसे एक्सरसाइज होंगे जो लिटरली आपके बेली फैट को रिड्यूस करने को के वे को 2x कर देंगे, तो आपको देखना पड़ेगा। तो आप बने रहिए चैनल में और नेक्स्ट वीडियो को जरूर से देखिए। इस वीडियो में आप कम से कम एटलीस्ट 200 लाइक्स दीजिए, तो मैं दूसरा वीडियो शेयर कर दूंगा आप लोग के साथ। तब तक के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।